इन दिनों बीकानेर में नहरबंदी चल रही है और नहरबंदी को लेकर अब घरों में पानी की समस्या सामने खड़ी आ चुकी है। ऐसे में लोगों को अब पुराने जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों की याद आने लगी है। इसी को लेकर बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रजरत्न जोशी ने अपने शोध में खुलासा किया कि बीकानेर में करीब 100 से अधिक तालाब, 150 कुएं तथा 35 से अधिक बावड़ियां हैं। उन्होंने यहाँ शोध में बताया कि नए तरीके की बावड़ियां, तालाब और कुएं हैं जो शहरवासियों को पता भी नहीं है। इस शोध में वे कई तरह के खुलासे भी करते हैं। साथ ही वे बताते हैं कि कई कुएं और बावड़ियां तो अब विलुप्त और कब्जे की भेंट चढ़ चुके हैं। के सांस्कृतिक और जल अध्ययन जल और समाज में मैंने पहली बार बीकानेर में 54 तलाइयां और 15 तालाबों को स्थापित किया। इससे पूर्व इतनी भारी संख्या में तालाब और तलाई का भेद भी स्पष्ट नहीं था और न ही उनके आर्काइवल यानी अभिलेखीय रिकॉर्ड वगैरह उपलब्ध थे। जो समाज था पारंपरिक जल स्रोतों के ऊपर आश्रित था और वो पारंपरिक जल स्रोत जो थे वो उसके मामले में बीकानेर स्वावलंबी था, राज्यावलंबी नहीं था, पराश्रित नहीं था, स्वयं आश्रित था। और इस कारण से यहाँ आप गौर करेंगे कि ये जो 69 तालाब तलाई है उनमें से मात्र 2 या 3 तलाइयां ऐसे हैं जो राज्याश्रित थी या राज्य द्वारा जनता को समर्पित की गई थी। शेष पर समाज ने स्वयं अपने काम किया और स्वयं के पैसे से उनकी देखरेख की और स्वयं के श्रम से उसको सींचा। अब ये भी देखिए कि जब जैसे ही सामाजिक जागरूकता इनके प्रति कम हुई, भूमाफिया का खनन वगैरह का काम ज्यादा बढ़ा और फिर घर घर जो वाटर सप्लाई जो नल जो आया साधु सिंह जी के समय, तो और इसके पश्चात जो आधुनिक तकनीकी जैसे जैसे विकास बढ़ता गया वैसे वैसे हम जो है अपने इन पारंपरिक जल स्रोतों को भूलते गए और कालांतर में आज तो स्थिति ये है कि बीकानेर के पास मुश्किल से 1 या 2 तालाब तलाई है जो जीवंत अवस्था में है। शेष तालाब और तलाई तो केवल एक दिखाने के स्थान मात्र रह गए कि किसी जमाने में यहाँ तालाब हुआ करता था, किसी जमाने में यहाँ तलाई हुआ करती थी। तो ये विडंबनात्मक है और ये हमें प्रेरणा देता है कि समाज को स्वावलंबी होना चाहिए, राज्यावलंबी या पराश्रित नहीं।